ओम शांति। 17 तारीख की वाणी है। मीठे बच्चे, सूर्यवंशी राज्य पद लेने के लिए अपना सब कुछ बाप पर स्वाहा करो। सूर्यवंशी राज्य पद अर्थात एयर कंडीशनर टिकट। प्रश्न है, इस दुनिया में तुम बच्चों से अधिक खुश नसीब कोई भी नहीं। कैसे? तुम बच्चों के सन्मुख बेहद का बाप है। उनसे तुम्हें बेहद का वर्षा मिल रहा है। तुम इस समय बेहद बाप, टीचर और सतगुरु के बनकर उससे बेहद की प्राप्ति करते हो। दुनिया वाले तो उसे जानते भी नहीं, तो तुम्हारे जैसा खुश नसीब हो कैसे सकते। गीत बजा है, बड़ा खुश नसीब है, कुछ भी नहीं जानते। इतने सब धर्म, क्राइस्ट, बौद्ध आदि प्रिसेप्टर अथवा धर्म स्थापन करने वालों को उनके फॉलोवर्स याद करते हैं, परंतु उनको याद करने से हमको क्या मिलता है? कुछ भी पता नहीं। इससे तो जिस्मानी पढ़ाई अच्छी है। एम ऑब्जेक्ट तो बुद्धि में रहती है ना। बाप से क्या मिलता है, टीचर से क्या मिलता है और गुरु से क्या मिलता है, यह और कोई भी नहीं समझ सकते हैं। तुम यहाँ बाप के, फिर टीचर के, फिर सतगुरु के बनते हो। बाप और टीचर से गुरु उच्च होता है। अब तुम बच्चों को निश्चय हुआ कि हम बाबा के बने हैं। बाबा हमको 5000 वर्ष पहले मुआफिक आकर के स्वर्ग का मालिक बनाते हैं अथवा शांति धाम का मालिक बनाते हैं। बाबा कहते हैं, लाडले बच्चे, तुम मुझसे अपना वर्षा लेंगे ना? सब कहते हैं, हाँ बाबा, क्यों नहीं लेंगे। अच्छा, चंद्रवंशी राम पद पाने में राजी होंगे? तुमको क्या चाहिए? बाप सौगात ले आए हैं। तुम सूर्यवंशी लक्ष्मी को वरेंगे या चंद्रवंशी सीता को? तुम अपनी शक्ल तो देखो। श्री नारायण को व श्री लक्ष्मी को वरने लायक हो। वह है सूर्यवंशी राज्य पद। सेकंड ग्रेड है चंद्रवंशी। जैसे एयर कंडीशन फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास होते हैं ना, तो सतयुग की पूरी राजधानी एयर कंडीशन समझो। एयर कंडीशन से उच्च तो कुछ होता नहीं। फिर है फर्स्ट क्लास। तो अब बाप कहते हैं, तुम एयर कंडीशन का सूर्यवंशी राज्य लेंगे या चंद्रवंशी फर्स्ट क्लास का? उससे भी कम तो फिर सेकंड क्लास में नंबरवार वारिस बनो। फिर तुम पीछे पीछे आकर राज्य करेंगे। नहीं तो थर्ड क्लास प्रजा, फिर उनमें भी टिकट रिजर्व होती है। फर्स्ट क्लास रिजर्व, सेकंड क्लास रिजर्व, नंबर वार दर्जे होते हैं ना। बाकी सुख तो वहाँ है ही। अलग अलग कंपार्टमेंट तो है ना। साहूकार आदमी टिकट लेंगे एयर कंडीशन की,
तुम्हारे में साहूकार कौन बनते हैं, जो सब कुछ बाप को दे देते हैं। बाबा, यह सब कुछ आपका है। पुरानी झोपड़ी में बाबा रहते हैं, फिर नया बनाते हैं, तो बच्चों की बुद्धि में बैठ जाता है, बस अब नया मकान तैयार होगा, हम जाकर बैठेंगे, यह पुराना तोड़ देंगे। अब बाप ने तुम्हारे लिए हथेली पर बहिष्ट अथवा बैकुंठ लाया है। कहते हैं, लाडले बच्चे आत्माओं से बात करते हैं। इन आँखों द्वारा तुम बच्चों को देख रहे हैं। बाबा समझाते हैं, मैं भी ड्रामा के वश हूँ। ऐसे नहीं, ड्रामा के बिगर कुछ कर सकता हूँ। नहीं, बच्चे बीमार पड़ते हैं, ऐसे नहीं मैं ठीक कर दूंगा, ऑपरेशन करने से छुड़ा दूंगा। नहीं, कर्म भोग तो सबको भोगना ही है। तुम्हारे ऊपर तो बोझा बहुत है, क्योंकि तुम सबसे पुराने हो। सतो प्रधान से एकदम तमो प्रधान बने हो। अब तुम बच्चों को बाप मिला है, तो बाप से वर्षा लेना चाहिए। तुम जानते हो, कल्प कल्प ड्रामा अनुसार हम बाप से वर्षा लेते हैं। जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने के होंगे, वह अवश्य आएंगे। जो देवता थे, फिर शूद्र बन गए हैं, फिर वही ब्राह्मण बन दैवी संप्रदाय बनेंगे। यह बातें बाप बिगर कोई समझा ना सके। उसमें तत्व भी सतो प्रधान बन जाते हैं। यह काम है ही परमात्मा का। तो सर्वोदय का अर्थ कितना बड़ा है। एकदम सब पर दया कर लेते हैं। स्वर्ग की स्थापना में कोई भी दुखी नहीं होता। वहाँ नंबर 1 फर्नीचर, वैभव आदि मिलते हैं। दुख देने वाले जानवर, मक्खी आदि कोई नहीं होते। कोई भी बड़े आदमी के घर में कितनी सफाई रहती है, कभी तुम मक्खी नहीं देखेंगे। कोई मच्छर आदि घुस न सके। स्वर्ग में कोई की ताकत नहीं जो आ सके। गंध करने वाला कोई चीज होती नहीं। नेचुरल फूलों आदि की खुशबू रहती है। तुमको सूक्ष्म वतन में बाबा सुबी रस पिलाते हैं। अब सूक्ष्म वतन में तो कुछ भी है नहीं। यह सब है साक्षात्कार। बैकुंठ में कितने अच्छे अच्छे फूल, बगीचे आदि होते हैं। सूक्ष्म वतन में थोड़े ही बगीचा रखा है। यह सब है साक्षात्कार। यहाँ बैठ तुम साक्षात्कार करते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मुख्य सार है। पहला पॉइंट, जब इस पुरानी दुनिया से मुंह फेर लिया
फिर ऐसी कोई गफलत नहीं करनी है जो माया अपनी तरफ मुंह कर ले। श्रीमत की अवज्ञा नहीं करनी है, बाप से पूरा वर्षा लेना है। बाप पर अपना सब कुछ स्वाह कर पक्का वारिस बन सतयुगी एयर कंडीशन की टिकट लेनी है। एम ऑब्जेक्ट को बुद्धि में रख पुरुषार्थ करना है। आज का वरदान है, स्वस्थिति द्वारा सर्व परिस्थितियों का सामना करने वाले अव्यक्त स्थिति के अभ्यासी भव। जब अव्यक्त स्थिति के अभ्यास की आदत बन जाएगी, तब स्वस्थिति द्वारा हर परिस्थिति का सामना कर सकेंगे और यह आदत अदालत में जाने से बचा देगी। इसीलिए इस अभ्यास को जब नेचुरल और नेचर बनाओ, तब नेचुरल क्लैमिटीज हो, क्योंकि जब सामना करने वाले स्वस्थिति से हर परिस्थिति को पार करने की शक्ति धारण कर लेंगे, तब पर्दा खुलेगा। इसके लिए पुरानी आदतों से, पुराने संस्कारों से, पुरानी बातों से पूरा वैराग्य चाहिए। स्लोगन है, स्वयं को निमित्त करनहार समझो तो किसी भी कर्म में थकावट नहीं हो सकती। अव्यक्ति इशारा है, बाप दादा को सबसे प्यारे साफ दिल वाले बच्चे हैं। साफ दिल सदा बाप दादा के दिल तख्त नशीन हैं। वे वृत्ति में, दृष्टि में, बोल में, संबंध संपर्क में सरल और स्पष्ट एक समान दिखाई देते हैं। सरलता की निशानी है दिल, दिमाग, बोल एक समान। जो दिल में बात उठे वही दिमाग में रहे और बोल भी वही निकले। दिल में एक, बोल में दूसरा, यह सरलता की निशानी नहीं है। सरल स्वभाव वाले सदा निर्माण चित्त, निरअहंकारी, निस्वार्थी होते हैं। वे सरल चित्त, सरल वाणी, सरल वृत्ति, सरल दृष्टि वाले होते हैं। अभी मम्मा का मास चल रहा है, तो हम मम्मा के महावाक्य भी सुनते हैं। मम्मा ने आज स्पष्ट किया है कि मनुष्य लोग, देव लोग, भूत प्रेतों की दुनिया का विस्तार है। बहुत मनुष्य प्रश्न करते हैं, यह जो अशुद्ध जीव आत्माएं जिनको गोस्ट कहा जाता है, यह सच है या कल्पना है अथवा वहम है? उस पर अस्पष्ट समझाया जाता है कि मनुष्य आत्मा जब विकर्म करती है तो उनको अनेक प्रकार से सजाएं भोगनी अवश्य पड़ती हैं, और भोगनी भी मनुष्य जन्म में है, न कि जानवर, पंछी और पशु योनि में। दुख सुख भोगने की महसूसता मनुष्य में जास्ती है, न कि जानवरों में। इस सृष्टि खेल में
मुख्य पार्ट मनुष्य का है। यह जानवर, पंछी आदि तो जैसे सृष्टि ड्रामा की शोभा है। सारे कल्प के अंदर सतयुग आदि से कलयुग के अंत तक मनुष्य आत्माओं के 84 जन्म हैं। बाकी यह 84 लाख तो जानवर, पंछी आदि की वैरायटी हो सकते हैं। अब यह सब राज परमात्मा बिगर कोई नहीं समझा सकता। आत्माओं का निवास स्थान है ब्रह्म तत्व अर्थात निराकारी दुनिया। बाकी इन जानवरों की आत्माएं ब्रह्म तत्व में नहीं जा सकती। वह इस आकाश तत्व के अंदर ही पार्ट बजाती हैं। उन्हों का भी मर्ज इमर्ज का और सतो रजो तमो में आने का पार्ट होता है। इसीलिए प्रकृति के बहुत विस्तार में न जाकर पहले हम अपनी आत्मा का कल्याण करें अर्थात मन मना भव। अब आते हैं मनुष्य आत्मा पर। तो जो आत्माएं अशुद्ध कर्म करने से विकर्म बनाती हैं, वे अपने अशुद्ध संस्कार अनुसार जन्म मरण के चक्कर में आए आदि मध्य अंत अर्थात मरने के समय अपने किए हुए विकर्मों का साक्षात्कार पाए सूक्ष्म में सजा भोगती हैं। इस थोड़े समय में अनेक जन्मों का दुख महसूस होता है। फिर शरीर छोड़ जाकर गर्भ जेल में दुख भोगती हैं और फिर संस्कार अनुसार ऐसे माता पिता के पास जन्म ले वहाँ भी अपने जीवन में सुख दुख भोगती हैं। इसको कहा जाता है आदि मध्य अंत। परंतु कोई कोई आत्मा को जल्दी शरीर नहीं मिलता है। वह आकारी रूप में इस आकाश तत्व के अंदर गोस्ट बन भटकती रहती है। यह भी एक सजा है अर्थात भोगना है। उस अशुद्ध जीवात्मा के साथ किसी का हिसाब किताब होता है तो वो उनमें प्रवेश कर उनको दुख देती है अर्थात हिसाब किताब चुकतू कर फिर जाकर अपना शरीर धारण करती है। कोई जीवात्मा तो जिसमें प्रवेश करती है उनको बहुत मारती भी है, बहुत कष्ट देती है। परंतु यह सब हिसाब किताब के अंदर भोगना का प्रकार है। जो सभी मनुष्य तन में ही सुख दुख महसूस होता है, यह तो आपको समझाया गया है कि जो आत्मा मुक्ति धाम से इस साकारी खेल में आती है वो बीच में वापस मुक्ति धाम में जा नहीं सकती, परंतु अपने किए हुए अशुद्ध शुद्ध कर्मों अनुसार संस्कार ले दुख सुख के चक्कर में आती है। सभी आत्माओं का पुनर्जन्म होता है, फिर एक परमात्मा का नहीं होता है। अच्छा, ओम शांति।